नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा। विद्यार्थियों, हम आपके द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजनमूलक हिंदी में फिल्म एवं टेलीविज़न लेखन पर चर्चा कर रहे थे और आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है फिल्म एवं टेलीविज़न में संवाद लेखन। विद्यार्थियों, संवाद संस्कृत भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में संवाद के लिए डायलॉग शब्द बहुत प्रचलित है। संस्कृत कोश के अनुसार संवाद का अर्थ होता है मिलकर बोलना, बातचीत, कथोपकथन, चर्चा, वाद विवाद या समाचार देना। अगर हम संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि जहाँ भी कथोपकथन अथवा वार्तालाप के द्वारा कुछ भी संप्रेषित किया जाता है वह संवाद होता है। फिल्म एवं टेलीविज़न के निर्माण में संवाद लेखक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह फिल्म के कथानक के अनुसार संवाद लिखता है। आमतौर पर फिल्मों या टेलीविज़न में पटकथा कोई लिखता है, संवाद कोई। असगर वजाहत ने फिल्म एवं टेलीविज़न लेखन के संवाद के महत्व एवं लेखन को इस प्रकार बताया है कि सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि संवाद पात्रों के अनुकूल हो। जैसा पात्र हो वैसा ही संवाद होना चाहिए। संवाद में कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद छोटे छोटे लिखे जाने चाहिए। वर्णनात्मक संवादों से बचना चाहिए। अपने कुछ प्रमुख पात्रों को पहचान देने के लिए तकिया कलाम का इस्तेमाल भी करना चाहिए। फिल्मों में तो नायक नायिकाओं, विशेषकर खलनायकों को विशिष्टता, खलनायक यानी जो हीरो के विरुद्ध होते हैं, खलनायकों को विशिष्टता प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो फिल्म मिस्टर इंडिया में जो खलनायक होता है वो बात बात में कहता है मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश वहाँ। और क्रांति फिल्म में प्रेम चोपड़ा का जो तकिया कलाम है, शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है। यह कोई भी जुमला या वाक्य हो सकता है या कोई आदत भी हो सकती है। मसलन आपके नायक की आदत यह हो, अर्थात जो हीरो होता है फिल्म का, वो बात बात में शेर सुनाता हो या अमेरिकन अंदाज में हेलो कहता हो। ध्यान रखने की बात है कि इस तरह संवाद आप एक पात्र में भरेंगे तो वह खूब चलेगा, दो पात्रों में भर देंगे तो भी चलेगा, मगर अगर सभी पात्रों में ऐसा कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। संवाद लिखते समय उन्हीं बोलियों का प्रयोग करना चाहिए जो फिल्मों में चले हुए हैं। उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो फिल्मी बिहारी हिंदी का रूप यह है कि हम बोला हूँ, तो वहीं लिखने के लिए उसका शुद्ध रूप हम बोले हैं। अगर ऐसा लिखेंगे तो बिहारियों को छोड़कर बाकी दर्शक वर्ग के लिए वह एक नई भाषा हो जाएगी। प्रकाश झा की फिल्म मृत्युदंड के नहीं चलने का एक कारण यह भी माना जाता है कि उसकी बिहारी हिंदी शुद्ध थी, जो बाकी दर्शकों को समझ में नहीं आई। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर का मत है कि भाषा पढ़कर नहीं सुनकर आती है, इसलिए जब भी आप लोगों को बातचीत करते देखें तो उनकी भाषा को ध्यान से सुनिए। जितना आप लोगों को सुनेंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों को सुनेंगे, आपके संवादों की भाषा उतनी ही अच्छी होगी। अब हम चर्चा करेंगे संवाद लेखन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर। फिल्म एवं टेलीविज़न के संवाद लेखन में कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, जो इस प्रकार से हैं। संवाद लेखन में प्रसंग, परिस्थिति, आयु, पात्र तथा परिवेश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई फिल्म या टेलीविज़न का कथानक पौराणिक कथा पर आधारित होते हैं तो उनके संवाद संस्कृतनिष्ठ होंगे। पात्रों की भाषा में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण होगा। साथ ही साथ उसका परिवेश पौराणिक संस्कृति एवं मूल्यों को लेकर होगा। उदाहरण के लिए बी आर चोपड़ा का महाभारत एवं
रामानंद सागर का रामायण धारावाहिक। इनमें संस्कृत निष्ठ भाषा का ही संवादों का प्रयोग हुआ है। दूसरा बिंदु है संवादों की भाषा कथानक पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद में हिंदी, उर्दू, फारसी एवं अन्य किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है कि संवाद वर्णनात्मक नहीं होने चाहिए। वर्णनात्मक संवाद साहित्यिकता को जन्म देते हैं। संवाद ऐसे होने चाहिए कि उनमें यथार्थ का भ्रम पैदा न हो कि वे यथार्थ हों। यथार्थवादी संवाद बोरियत महसूस करवाते हैं। संवाद हैं वो आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। संवादों में बोलियों का प्रयोग वही करें जहाँ उनकी आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से बोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संवाद में एक ही पंक्ति को बार बार नहीं दोहराया जाना चाहिए। संवाद में ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहाँ पात्र स्वयं ही प्रश्न कर रहा हो और स्वयं ही उनका उत्तर दे रहा हो। संवादों में नाटकीयता होना जरूरी है। संवाद जितने नाटकीय होंगे उतने ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। पटकथा लेखक को फिल्म एवं टेलीविज़न तकनीक की जानकारी जरूरी है, विशेषकर क्लोजअप शॉट लेते हैं तब। इस प्रकार से संवाद लेखन के ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगर संवाद लेखक इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से अच्छे संवाद या डायलॉग लिख सकता है। अब हम जिस अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है टेलीविज़न टेली ड्रामा। जिस नाटक का लेखन टेलीविज़न के लिए किया जाता है उसे टेली ड्रामा या टेलीविज़न नाटक के नाम से संबोधित किया जाता है। देखा जाए तो नाटक ही एक तरह से नाटक ही होता है, चाहे वह रंगमंच का नाटक हो, फिल्म का हो या टेलीविज़न को। परिभाषा के स्तर पर नाटक एक ही है। टेलीड्रामा माध्यम के कारण रंगमंचीय नाटक एवं रेडियो नाटक एवं फिल्म से बिल्कुल भिन्न हो गया है। देखते हैं टेलीड्रामा लेखन में कौन कौन से बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। टेलीड्रामा हो, रंगमंचीय नाटक हो या फिल्म नाटक हो, इन सब की रचना प्रक्रिया के बिंदु लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे कथानक एवं पात्र कुछ बिंदु माध्यम के कारण भिन्न हो जाते हैं। टेलीड्रामा लेखन के समय हमें जिन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए उनमें सबसे पहला है कथानक। सभी प्रकार के नाटक लेखन का एक ही मूल आधार होता है, कहानी या कथानक। टेलीविज़न का कथानक इस प्रकार का होना चाहिए जिसे दर्शक सरलता से समझ सके। टेलीविज़न सभी वर्ग के और अलग अलग मानसिकता के लोग देखते हैं। टेलीविज़न नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं, अतः इसमें संवाद की अपेक्षा कथानक और कार्य व्यापार पर अधिक जोर रहता है। टेलीविज़न नाटक में संवेगात्मक तीव्रता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। नाटक में कथानक का अपना विशिष्ट महत्व होता है। नाटककार को ऐसी कथानक या प्लॉट का चयन करना चाहिए जो सर्वग्राही हो, अर्थात जो सभी उसको समझ सकें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पात्र। टेलीड्रामा लेखन का दूसरा चरण होता है पात्रों का चयन। पात्र नाटक में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके द्वारा ही कथा का विकास होता है और वही लेखक के उद्देश्य को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। टेलीविज़न नाटकों में पात्रों की संख्या कितनी हो यह नाटक के आधार पर ही तय होता है। उल्लेखनीय है कि टेलीविज़न में सीमित दृश्यपट के कारण टेलीड्रामा में एक साथ ही अधिक पात्रों को प्रस्तुत करना कठिन होता है। पात्रों की भीड़ में मुख्य पात्रों की व्यक्तिगतता स्थापित करना सरल कार्य नहीं है। टेलीड्रामा में पात्रों की संख्या रेडियो नाटक की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा जो बिंदु है वो है संघर्ष। संघर्ष टेलीड्रामा का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। नाटक में व्यक्तियों और परिस्थितियों का परस्पर संघर्ष खेल तत्व का समावेश ही नहीं रहता, बल्कि रोचकता और दृश्य तत्व, संवादों के प्रवाह, बोलने में शब्दों की सहजता और भावानुसार उनके टोन का पता चलता है। चौथा बिंदु है दृश्यात्मकता।
टेलीड्रामा में टेलीविज़न नाटककार टीवी स्क्रीन के लिए लेखन का कार्य करता है, अतः वहाँ ध्वनि के साथ दृश्य प्रमुख हो जाता है। ध्वनि और दृश्य संवादों की पूरक भाषा होती है। इसलिए टेलीड्रामा के लेखक को संवाद बहुत स्थितियों से बचना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि कैमरा दर्शक की आंख बनकर किसी भी वस्तु, पात्र या पृष्ठभूमि तक पहुंच सकता है और दृश्य को अर्थ प्रदान कर सकता है। कैमरे की गति के साथ जब अभिनेता का कार्य व्यापार लयबद्ध होता है तो नई भाषा का जन्म होता है। यहाँ अभिनेता की आंखों का इशारा, मुखाभिनय और दैहिक संकेत शाब्दिक संवाद से परे नए संवाद को जन्म देते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ध्वनि तथा संगीत का प्रभाव। नाटक में समय और स्थान परिवर्तन के लिए ध्वनि प्रभावों का प्रयोग किया जाता है। टेलीड्रामा में दृश्य तत्व अधिक होने के कारण ध्वनि प्रभावों का महत्व कम हो जाता है। यही बात संगीत के लिए भी कही जा सकती है। फिर भी नाटककार उपयुक्त स्थलों पर संगीत का प्रयोग करता है। संवाद एवं भाषा टेलीड्रामा का महत्वपूर्ण बिंदु है। टेलीड्रामा के संवाद कथा को आगे बढ़ाने वाले, चरित्रों को उद्घाटित करने वाले होने चाहिए। टेलीड्रामा की भाषा पात्रों के अनुरूप सरल और सहज होनी चाहिए, जिसे दर्शक समझ सके। टेलीड्रामा लेखक को चाहिए कि संवाद रचना के बाद उसे 1-2 बार पढ़कर अवश्य देख लेना चाहिए, जिससे संवादों के प्रवाह, बोलने में शब्दों की सहजता और भावानुसार उनकी टोन का पता लग सके। लेखक आवश्यकता अनुसार संवाद एवं भाषा में भी संशोधन कर सकता है। अगला और अंतिम बिंदु है क्लोजअप का महत्व। टेलीड्रामा में लेखक को क्लोजअप की भी सुविधा रहती है। टेलीड्रामा का लेखक निर्देशक से मिलकर लेखन के समय इस बात का ध्यान रख सकता है कि क्लोजअप द्वारा पात्रों की मुखाकृतियों को इस प्रकार दिखलाया जाए कि उनके शब्द कुछ कहे बिना भी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सके। इससे टेलीड्रामा संवादों की स्पष्टता, सूक्ष्मता एवं स्वाभाविकता की रक्षा करने में विशेष सहायता मिलती है। टेलीविज़न छोटे पर्दे का माध्यम है, इसलिए टीवी को क्लोजअप शॉट का माध्यम कहा जाता है। क्लोजअप शॉट कैमरे के सामने उपस्थित कलाकार और दर्शक के बीच एक रिश्ता बनता है। कलाकार की आंखों और उसके होठों को मूड के अनुसार अपने विचार प्रेषित करने का अवसर मिलता है तथा इस शॉट में कलाकार बिना कुछ कहे भी कुछ कह जाता है, क्योंकि उसके ही हाव भाव, मुद्राएं आदि दर्शक को देखने को मिल जाते हैं। क्लोजअप की सुविधा के लिए नरेटर का उपयोग भी किया जाता है अथवा पात्रों का उपयोग भी नरेटर के रूप में ही किया जाता है। अगला बिंदु है टेलीविज़न या डॉक्यूमेंट्री लेखन। टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री लेखन। डॉक्यूमेंट्री लेखन टेलीविज़न की विविध विधाओं में से एक महत्वपूर्ण विधा है। अंग्रेजी में वृत्तचित्र को डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। वृत्तचित्र का उद्देश्य होता है सूचना देना या प्रशिक्षित करना। वृत्तचित्र वह विधा है जो किसी सत्य घटना, तथ्य, सूचना, व्यक्तित्व और परिस्थिति पर आधारित होती है। उसका उद्देश्य मनोरंजन की अपेक्षा शिक्षा और सूचना देना अधिक होता है। जब यह कार्य दृश्यों द्वारा किया जाता है, वह प्रक्रिया टेलीविज़न वृत्तचित्र कहलाती है। हिंदी शब्दकोश में वृत्तचित्र के लिए अनेक अर्थ मिलते हैं, जैसे शिलालेख, विशिष्ट घटना या कार्य की जानकारी के लिए दिखाया जाने वाला समाचार चित्र। अंग्रेजी शब्दकोश में डॉक्यूमेंट को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: लिखित या मुद्रित सामग्री जो प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे कागजात और दस्तावेज। टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री लेखन या वृत्तचित्र लेखन अधिकांश चित्र, ध्वनि, संगीत और संवाद का मिश्रण होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। आवश्यकता के आधार पर वृत्तचित्र को मूक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वृत्तचित्र लेखन के चरणों को सुविधा की दृष्टि से निम्न बिंदुओं में या निम्न भागों में बांटा गया है। वृत्तचित्र का विषय निर्धारण, वृत्तचित्र में सत्यता का तत्व, वृत्तचित्र की भाषा,
वृत्त चित्र विषय का निर्धारण। वृत्त चित्र लेखन के समय सबसे पहले विषय का निर्धारण आवश्यक है। इसके बाद वृत्त चित्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। वृत्त चित्र का उद्देश्य दर्शक वर्ग से विशेष संबंध रखता है। यह देख लेना चाहिए कि वृत्त चित्र का निर्माण किस दर्शक वर्ग के लिए किया जा रहा है। उसके बाद हमें वृत्त चित्र की अवधि पर भी ध्यान देना चाहिए। वृत्त चित्र में सत्यता ये भी एक अनिवार्य तत्व है। यही कारण है कि वृत्त चित्र लेखन से पूर्व विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन और अन्वेषणात्मक शोध की मांग करता है। जब वृत्त चित्र में तथ्यों की सत्यता की पुष्टि हो जाती है तभी उसे आलेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला बिंदु है वृत्त चित्र की भाषा। वृत्त चित्र लेखन में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहा जा सकता है कि वृत्त चित्र की भाषा गागर में सागर भरने वाली होती है। टेलीविज़न में दृश्य का महत्व अधिक होता है, शब्दों का कम। अतः शब्द दृश्य के सहवर्ती होने चाहिए। इस प्रकार से ये हमने वृत्त चित्र के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम वृत्त चित्र के प्रकारों के विषय पर चर्चा करेंगे कि वृत्त चित्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद। आज